इंडिया टुडे मैगजीन जो कि 32 साल पुरानी है और उसमें उनकी एक तस्वीर छपी थी और यहाँ पे सत्येंद्र जी नजर आ रहे हैं। तो आज ये बताएंगे इस तस्वीर की कहानी और क्या हुआ था। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, किस तरह से देखते हैं उस पल को? आपको यकीन था कि राम मंदिर बन जाएगा, इतने साल बाद इस तरह से होगा? नहीं, उस समय हम बिल्कुल 21-22 साल के थे लगभग ना। तो जब हम गए थे यहाँ पे बड़ी मोटिवेशनल होती स्पीचेस होती थी, सब कुछ होती थी। तो 90 में जो कार सेवा हुई थी उसमें काफ़ी लोगों का गोली चली थी, काफ़ी लोगों का देहांत भी हुआ था, उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। उसके कारण माहौल बहुत डर का था। और जो 28 सेक्टर से हम लगभग 4-5 लोग उस समय अयोध्या जी गए थे, तो वो सारे के सारे घर से झूठ बोल के गए थे। जैसे मैं 21-22 साल का था, मैं अपनी माता को बोल के गया भी मैं पढ़ाई पेपर देने जा रहा हूँ, एग्जाम्स देने जा रहा हूँ। किसी ने कुछ बहाना किया, किसी ने कुछ बहाना किया। हम लगभग 27 नवंबर को, आज भी मेरे को याद है, हम वहाँ पे अयोध्या जी चले गए थे। 28 को पहुंच गए थे। हमारी जेब में भी 100, 150, 200 रुपये जो होगा उस समय के हिसाब से वो था। और जो ट्रेन का जो रिजर्व कोटा होता है उसके छोड़ के जो मतलब लटक के हम वहाँ पे पहुंचे, सब लोग पहुंचे वहाँ पे। तो 27 से लेके हम वहाँ पे 8 दिसंबर तक रहे हैं। तो उस समय सुबह सरयू नदी होती थी, सरयू नदी में नहाना, फिर मंदिर में मत्था टेकना। और एक ललक थी भी, ये जो गुलामी का चिन्ह है ये जाना चाहिए, तो किसी भी हालत में हम करके जाएंगे, ये काम होना चाहिए, कार सेवकों के मन में था। तो भगवान की कृपा से 6 दिसंबर को ये कार्य हो गया। और उसके बाद भगवान उसमें जो, क्योंकि जब ये ढांचा ढहना भी शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, तो भगवान जी की मूर्ति उस समय क्योंकि बाहर ले जानी पड़ी, तो बाहर ले जाते समय भी उसको देखा। फिर उसको बाहर, क्योंकि 5-6 घंटे में उसको अंदर लेके आना था, फिर टेंट में वो कैसे आई उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ी, सारा वो किया। तो वहां पे जो जो सीन अशोक सिंघल जी को हमने देखा, आडवाणी जी को नजदीक से देखा, और बल्कि जो कैमरे का लोग, आप लोग जैसे कवर कर रहे थे, उनके लोग इतना प्रतिशोध में थे, उनके साथ मैंने लोगों को लड़ते भी देखा। तो ये सारे सीन उस दिन हमने देखे हैं। तो भगवान की कृपा से वो काम हो गया जो हमें उम्मीद भी नहीं थी। उसके बाद 2004-05 में मेरे को फिर जाने का मौका मिला। उस समय फिर क्योंकि शिलान्यास शायद करने जाना था, तो उस समय हमें 3-4 दिन अरेस्ट कर लिया गया था, कोई पहुंचने नहीं दिया गया। तो पहले हम 4 दिन उस समय में जेल में भी रहे, 2004-05 में 6-7 लोग हम। तो एक कहानी ये है, अच्छा लगता है भी आज राम मंदिर बन रहा है और हमारा सपना पूरा हो रहा है। तो आप एक सरदार हैं, लेकिन इस पूरे कार्य से आप कैसे जुड़े? आपने कहा आप बजरंग दल में भी थे, तो ये जुड़ना कैसे हुआ और कैसे आप उनके संबंध में आए? तो मेरे को लगता है जब आपने मेरे को सरदार कह दिया, तो सरदार हमेशा असरदार होता है सर। तो असरदार सरदार वही होता है जो इस देश के लिए काम करे। क्योंकि हमें लगता था कि ये जो बाबर ने ढाया है, ये किसी मंदिर को इसके अगर ढाया भी, उनको हमारे प्रतीक को ढाया, तोड़ा है, ताकि हमारी आत्मा को चोट पहुंचे। और वो आत्मा जो होती है पूरे देश की आत्मा थी, क्योंकि हम लोग एक ही वंशज हैं, राम के निकले लोग हैं, हम कृष्ण को निकले लोग हैं। और फिर गुरु परंपरा को तो हम मानते ही हैं, गुरु परंपरा से तो हमारी आगे चला है। तो हमारी जो निष्ठा है वो इस देश के, इस पुरजों के खिलाफ है। तो इस कारण से राम हमारे इष्ट है। तो मुझे नहीं लगता भी ये कोई ऐसी बात है, पर तो अभी सरदार हमेशा ही जो हमें इतना सीखा है कि सच बोलना है, सब कुछ करना, तो उसमें हम लोग असरदार ही हैं। आपको उस समय कभी लगा कि आपको लंबे समय तक जेल हो सकती है, इसका कोई रिप्रिकॉशन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कोई एप्रीहेंशन था आपके मन में? देखो, उस समय जब नवयुवक होता है तो 21-22 साल की उम्र थी, उस समय हमें ये चीजें पता थी, तभी हम लोग झूठ बोल के गए। क्योंकि हमें पता था हम फौज में फौजी की तरह जा रहे हैं और वहां पे हम मर भी सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग गए थे तो यहाँ पे फिर पीछे जो जिन कारण अधिकारियों के कारण गए थे हम, जिन्होंने मोटिवेट किया था, संघ के लोग थे, वो संसेवक थे, तो घरों में आकर उन्होंने बताया भी, मेरी माता को भी बताया उन्होंने भी आपका बेटा अयोध्या जी चले गया, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी माँ ने उनका कहा मेरे को पता है, मेरा बेटा है, वो मेरे से झूठ बोल के जरूर गया, पर मेरी कोख से निकला हुआ है। वो अगर अयोध्या में एक ऐसा काम हो रहा है, वो घर में रहे, मेरे को लगता नहीं, वो उसका जाना जरूरी है, पर वो बच के आएगा, कुछ नहीं होगा उसको। उसके बाद हमें प्रतिबंध लगा, 92 का प्रतिबंध देखा हमने। 10-15 दिन, महीना 2 महीना हम अपने दोस्तों के घर में रहे, क्योंकि पुलिस हमें ढूंढ रही थी। तो प्रतिबंध में हमारे चंडीगढ़ के 3 या 4 लोग उन्होंने पकड़े भी, अरेस्ट भी किए। जहाँ पुराने चीफ जस्टिस थे, यहाँ के आर के मित्तल जी थे, वो भी हमारे वकील साहब थे, बड़े वकील साहब, नामी वकील साहब थे, वो भी, उनको अरेस्ट किया गया।
और यहाँ से राम दरबार से भी एक कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया और हम 15-20 दिन 25 दिन सब के सब अंडरग्राउंड रहे जब तक ये प्रतिबंध का दौर चलता रहा। आपसे पूछना चाहेंगे कि कोर्ट में लंबा केस चला, आपको लगा कि सबकी पक्षों की सुना गया, आप कितना क्लोजली आपने फॉलो किया ये सब? देखो, उसमें एक चीज तो थी, जो हमारे पास जितने तथ्य थे वो हमारे को फेवर करते थे, और दूसरी बात है हम इसी कारण गए थे क्योंकि हम मोटिवेट हो गए थे, हम क्योंकि सच की राह पे है। जब आदमी सच की राह पे चलता तो कांटे जरूर होते, तो हमें लगता था ये होगा। तो सबूत हमारे इतने हमारे पास थे, फिर राम की मर्यादा हमारे पास थी, फिर हमने ये भी पंजाब से भी गुरु गोविंद सिंह जी का कहीं ना कहीं लाए, वहां से आना जाना रहा है, और उसके बाद गुरु नानक जी की भी हमने कहानी सुनी, और कई जो हमारे पुरखे हैं चीज बताते, तो इस कारण हमें लगता था वो राम मंदिर बनेगा ही बनेगा। ये जो फोटो खींची गई है आपकी, हाँ। इस फोटो की क्या याद है? आपको मालूम था कि फोटोग्राफ हो रही है? कुछ मींस आपने ये मैगजीन काफी समय तक संभाल के रखी? नहीं, ये भी इसकी भी एक कहानी है। बेसिकली उस समय ना तो कैमरे होते थे, ना हमारे पास कुछ होता था। सारा आप 1992 में आप अगर जाओगे तो 30-32 साल पहले, तो ये ऐसी चीजें कुछ नहीं होती, पर फोटोग्राफर्स वहां पे घूमते रहते थे, वो फोटो वगैरह लेते थे। ये भी मेरे को पता भी नहीं था। ये तो मैं 92 के बाद जब 9-10 तारीख को यहाँ पे चंडीगढ़ में आया वापस, तो मेरा एक दोस्त है गुरविंदर सिंह, तो यहीं पे 28 में रहता है, वो भी सिख फैमिली से है। तो मैं उसके घर गया था, तो उसके घर में ये पड़ी थी। तो वो जब उसने पूछा भी तो इतने दिन कहाँ था, तो मैंने उसे बताया भी मैं तो अयोध्या जी गया था। वो मेरे पे मजाक करने लग पड़ा, हंसने लग पड़ा भी, ये क्या तो साला झूठ बोल रहा है, सब कुछ है तो लोग मरने के लिए थोड़ा तो जाएगा तो वहां पे। जब मैंने कुदरती मैगजीन पढ़ी थी, मैगजीन पढ़ते पढ़ते मैंने ये फोटो आ गई, तो मैंने उसे कहा यार तेरा बाप ये रहा। फिर उसने अपने माता पिताजी को बुलाया, फिर उन्होंने मेरे को मिठाई भी खिलाई। तो एक ये किताब उनके 28 उनके घर से ली हुई किताब है ये। तो ना अब ये कॉपी आपके पास है? हाँ, वो कॉपी मेरे पास है, एविडेंस के तौर पे भी है? एविडेंस के। हाँ, कुदरती कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती, क्योंकि हमने तो कल्पना भी नहीं की थी। जो मेरे साथ जितने भी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता गए थे, उनकी किसी की ऐसे फोटो नहीं है। कुदरती विद गॉड ग्रेस, क्योंकि कुछ हमें मिलना था तो ये वो मिली हमें फोटो। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इतने सारे लोग अयोध्या जा रहे हैं, आपका क्या प्लान है? आगे का क्या रास्ता, क्या नजर आ रहा है? तो एक तो राम मंदिर बन गया, ये एक बहुत हमें अच्छा लगता है और मन को सुकून होता है। उसके बाद नेचुरली हम लोगों ने, हमारे 3-4 मित्र हैं, हमने पूरा योजना बना रखी है। अभी अगले महीने हम बस करके वहां पे जाएंगे, और अच्छा लगेगा वहां पे जाएंगे तो 2-3 दिन वहां पे रह के भी आएंगे, तो अपनी वहां पे यादें भी साझी करेंगे। क्योंकि सरयू नदी में हमने 7-8-10 दिन स्नान किया है, वहां पे उनकी मिट्टी का कर्ज है, वो भी पूरा करके आना है। तो अपनी एक यादें हैं इनकी अपनी, और एक श्रद्धा है जिसको लेके वो अब अयोध्या जाने की तैयारी में है।